मैप को इसलिए ऐसा किया कि आप देखो, मान के चलो इमेजिन करो हम लोग सारा पानी को सुखा दें तो हमारा कुछ सी फ्लोर ऐसा लगेगा, समझ गए ना? अपना जादुई शक्ति से सारा पानी को सुखा दिए, उसके बाद तुम लोग को ये फोटो दिखा रहे हैं, समझ गए ना? आप देखो थ्योरी के हिसाब से जो अल्फ्रेड वेगनर दिए थे 1912 में, उसके हिसाब से पहले हम लोग पेंजिया इस तरह से शिप में रहते थे, इसको पेंजिया बुलाया जाता था, है ना? और ये पेंथालासा था जो पूरा ओशियन का रीजन है, जिसको ओल ओशियन बुलाया जाता है, इसका नाम था पेंथालासा। इसका मतलब होता है ऑल वाटर, समझ आ गया ना? पेंजिया इसका मतलब होता है ऑल लैंड या पूरा जमीन, ठीक है ना? तो ये पूरा पेंजिया हुआ करता था। उसके बाद फिर जब थोड़ा सा और दुनिया आगे बढ़ता है, कॉन्टिनेंट शिफ्ट होता है, तो ये दो हिस्सा में बढ़ गया, लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में, ठीक है ना? लॉरेशिया और गोंडवाना लैंड में बढ़ जाता है। हमारा इंडिया जो है वो गोंडवाना लैंड का पार्ट था, ठीक है ना? हमारा इंडिया पहले यहाँ एशिया में नहीं था, पहले हम लोग का इंडिया यहाँ पे गोंडवाना लैंड में हुआ करता था, वो तो बाद में हम लोग एशिया की तरफ आ गए, समझ में आ गया ना? पहले हम लोग गोंडवाना की तरफ होते थे, यानी कि पहले जो हम लोग जिस एरिया में थे ना, वहाँ का क्लाइमेट ठंडा था। इंडिया में जैसा अभी ट्रॉपिकल टाइप का क्लाइमेट होता है ना, वैसा क्लाइमेट में हम लोग नहीं थे। हम लोग का क्लाइमेट समझ लो समथिंग सिमिलर टू ऑस्ट्रेलिया टाइप का था, समझ में आ गया ना? किंगडम हम लोग सदर्न हेमिस्फीयर में आते हैं ना, बट वो तो बाद में हम लोग मूवमेंट करके नॉर्थ में आ गए, ठीक है? तो फिर वहां से हम लोग फिर यहाँ पर आए, जब हम लोग देखिए कि कॉन्टिनेंट और ज्यादा ब्रेक हो रहा है, और ज्यादा ब्रेक हो रहा है, और ब्रेक होकर के कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर बन गया। ये लगभग समझ लो 20-22 करोड़ साल पहले का इमेज है, और ये समझ लो 10 करोड़ साल इमेज पहले का इमेज है, यानी कि 10 करोड़ साल में हम लोग यहाँ से लेकर के यहाँ तक पहुंच गए, समझ में आ गया ना? हम लोग जानते हैं प्लेट जो होता है वो 2 से 10 सेंटीमीटर तक मूव करता है, तो 10 करोड़ साल में समझो 2 को गुना करो तो अच्छा खासा डिस्टेंस हो ही जाएगा ना? तो इसीलिए यहाँ से यहाँ पर हम लोग आ गए। उसके बाद फाइनली ये तीनों स्टेप होने के बाद इंडिया हमारा, देखो यहाँ पे इंडिया हमारा, ये इंडिया जाकर के यहाँ पे टकरा जाएगा, इधर प्लेट में टकरा जाएगा, और यहीं पर बाद में हिमालय का फॉर्मेशन होगा, जो हम लोग कल का वीडियो में देखे थे। अगर नहीं जानते हो तो उसको थोड़ा वीडियो को यूट्यूब में जाकर के देख लेना। तो इंडिया जाकर के यहाँ पे टकराता है, देखो यहाँ पे इंडिया जाकर के टकराया यहाँ पर, यहीं पे टकराने की वजह से यहाँ पर हिमालय का फॉर्मेशन हो जाएगा, समझ में आ गया ना? और अब उसके बाद तो हम लोग जान रहे हैं कि भारत हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में आ गया, और अभी भी भारत यहीं पर है। आने वाले समय में, आने वाले यहाँ से समझ लो और मतलब समझ लो 100 मिलियन साल बाद भारत का प्लेट और अंदर घुस जाएगा, समझ में आ गया ना? और अंदर घुस जाएगा, और ये वाला रीजन और थोड़ा सा उधर चल जाएगा, क्योंकि लगातार हम लोग उस साइड में मूव कर रहे हैं, समझ में आया? तो ये आने वाला भी 10-15 करोड़ साल बाद का है, समझ में आ गया ना? तो ये है हमारा क्या बोलते हो, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी, ठीक है ना? ये जो होता था सी फ्लोर स्प्रेडिंग मींस क्या हो गया, हम लोग समुद्र का सारा चीज को नाप रहे हैं कि समुद्र का क्या लेंथ है, क्या ब्रेथ है, क्या डेप्थ है, समुद्र के अंदर का स्ट्रक्चर क्या है। हम लोग पहले क्या सोचते थे कि समुद्र का अंदर डेजर्ट टाइप का होगा, समतल जमीन होगा, बालू होगा, जैसा हम लोग इमेजिन करते हैं नदी का नीचे कैसे होगा सरफेस में, बालू जनरली होता है ना, तो हम लोग भी वैसे इमेजिन करते थे कि समुद्र का नीचे बालू होगा, पूरा डेजर्ट टाइप का होगा, समझ में आ गया ना? उसी में खत्म हो जाता होगा समुद्र, हम लोग पहले यही सोचते थे। तो जब शुरुआती मेजर्स लिया जाता था तो कैसे होता था कि साइंटिस्ट लोग रोप लेकर के समुद्र का डेप्थ को नापते थे, समझ में आ गया ना? रोप वगैरह लेकर के, भारी ऑब्जेक्ट रोप में बांध करके समुद्र का डेप्थ को नापने का कोशिश करते थे। तो यह हमारा शुरुआती चरण में होता था, समझ में आ गया ना? देखो कुछ इस तरह से शुरुआती चरण में हम लोग समुद्र का स्टडी करने के लिए, इस तरह से हम लोग डीप स्टडी करने के लिए वहां पे रस्सी वस्सी डालते थे। तो ये बहुत पहले, समझ में आ गया ना? ये बहुत पहले हम लोग ये सब सारा टेक्निकल यूज करते थे। उसके बाद हम लोग सोनार का यूज करने लगे। क्लास 9 या 10 में तुम लोग फिजिक्स में पढ़ा होगा सोनार क्या होता है, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग, है ना? इसके थ्रू से हम लोग सिग्नल्स भेजते हैं, एक ट्रांसमीटर होता है, एक रिसीवर होता है, जाता है वो टकराता है ना? और फिर टकरा करके जब सिग्नल वापस आता है तो वही न्यूटन का फॉर्मूला जो है कि इतना टाइम लगा जाने में और इतना समय लगा आने में, इस स्पीड से भेजे थे, तो उसी से सारा चीज हम लोग डिस्टेंस पता लगा लेते हैं कि वहां से वहां तक का क्या डिस्टेंस रहा होगा। और सिंपल भी फॉर्मूला लगाएंगे तो डिस्टेंस बराबर क्या होता है, स्पीड गुना टाइम होता है। तो स्पीड किस स्पीड से भेजे हैं और कितना टाइम लगा है, उस हिसाब से अपना कैलकुलेट करके एगो अंदाजा लगा लेते थे कि इसका जो डेप्थ है सी का वो इतना है, समझ में आ गया ना? तो ये हुआ कब, जब थोड़ा सा हम लोग दुनिया आगे बढ़ गया तो हम लोग सोनार का इस्तेमाल करने लगे, साउंड नेविगेशन एंड रेंजिंग इसको बुलाया था, ठीक है ना? तो ये सोनार का मदद से हम लोग कहीं ना कहीं सी फ्लोर को समझे। तो देखो जब सोनार का मदद से हम लोग सी फ्लोर को समझे तो उसी समय हम लोग को आइडिया हो गया कि मतलब जो हम लोग का आइडिया है समुद्र को समझने का कि सब जगह बालू होगा, समतल जमीन होगा, हम लोग को समझा कि समतल जमीन तो नहीं है। पहला बात तो ये हम लोग को क्लियर हो गया। उसका रीजन था कुछ सिग्नल बहुत जल्दी आ जाता था, कुछ सिग्नल को आने में थोड़ा टाइम लगता था, समझ में आ गया ना? तो इससे क्या पता चल रहा है, कुछ सिग्नल जल्दी आ जा रहा है, कुछ सिग्नल को आने में टाइम लग जा रहा है, इसका मतलब क्या हो रहा है, उबड़ खाबड़ जमीन है,
नहीं तो सारा सिग्नल तो एक समय पे आना चाहिए ना, अगर सेम समतल जमीन है तो। लेकिन सिग्नल अगर ऊपर पीछे आ रहा है, कुछ सेकंड डिले में आ रहा है, तो इसका मतलब क्या हो गया, जमीन अलग अलग टाइप का है। कहीं पर ट्रफ है तो कहीं पे क्रस्ट है, कहीं पे ऊंचाई है तो कहीं पे डिप्रेशन है। समझ में आ गया ना। तो ये मोटा मोटी आइडिया हम लोग को सोनार से लगने लग गया। उसके बाद और भी ज्यादा उसमें रिसर्च होने लग गया। ठीक है, उसके बाद देखो ये है, अभी देखो अभी इसका क्या है, इसको समझो। ये हमारा सारा है कॉन्टिनेंट्स वाला पार्ट। समझ में आ गया ना। इसको अगर तुम लोग मैप को याद कर लिया तो दिमाग में याद करो, ये कौन सा पार्ट है हमारा, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन सा पार्ट है, साउथ अमेरिका। इधर कौन सा पार्ट हो गया, इधर हो गया यूरोप वाला पार्ट, इधर हो गया एशिया वाला पार्ट, और इधर हो गया आपका अफ्रीका वाला पार्ट, और नीचे अंटार्कटिका वाला पार्ट हो गया जो अभी दिख नहीं रहा है। ठीक है ना। तो इस तरह से मेजर मेजर कॉन्टिनेंट्स हम लोग समझ में आ गया कि मोटा मोटी रफ आइडिया है। अच्छा ये कौन सा ओशियन है यहाँ वाला, बोलो अटलांटिक ओशियन है। ठीक है ना। इधर वाला पैसिफिक ओशियन है ना, इधर वाला इंडियन ओशियन है। ठीक है ना। तो ऐसे करके हम लोग दिमाग में याद रख लें, ये अटलांटिक ओशियन है हमारा। तो हम लोग समुद्र का मैपिंग कर रहे हैं, यानी कि समुद्र का पार्ट को पूरा हम लोग पढ़ेंगे, है ना। तो जब हम लोग सोचते थे तो क्या सोचते थे, शुरू में डेजर्ट टाइप का होगा। ये मैप को इसलिए ऐसा किया है कि आप देखो, आप मान के चलो, इमेजिन करो हम लोग सारा पानी को सुखा देते हैं, है ना, ब्लू वाला सारा पानी हमारा, अगर सारा पानी को हम लोग सुखा देते हैं तो कैसा हमारा सी फ्लोर नजर आएगा। तो हमारा कुछ सी फ्लोर ऐसा नजर आएगा। समझ गया ना। अपना जादुई शक्ति से सारा पानी को सुखा दिए हैं और उसके बाद तुम लोग को ये फोटो दिखा रहे हैं। समझ में आ गया ना। अब देखो जब हम लोग सारा चीज देखे तो हम लोग को पता क्या चला कि सी फ्लोर कुछ इस तरह से है, मतलब डेजर्ट टाइप का नहीं है जैसा हम लोग सोचते थे समतल जमीन होगा, वैसा नहीं है। हम लोग जब रिसर्च किए सोनार वगैरह से तो हम लोग को आइडिया लगा कि सी फ्लोर में भी देखो ये सब फोटो जो तुमको यहाँ पर काला काला डिप्रेशन टाइप का नजर आ रहा है, ये सब क्या है, ये सब है माउंटेन रेंजेस, जिसको मिड ओशियनिक रेंजेस बोलते हैं, या मिड ओशियनिक रीजेस बोलते हैं। क्या बोलते हैं, मिड ओशियनिक रीजेस बोलते हैं। ये पूरा अटलांटिक ओशियन में, इसको अटलांटिक का मिड ओशियन रीज बोलते हैं। ये पूरा अटलांटिक वाला जो समुद्र उसमें जाता है एकदम पैरेलली, यहाँ से लेकर के ऐसे करके यहाँ तक जाता है। समझ में आ गया ना। और हर जगह ऐसा डिप्रेशन हमको देखने को मिलेगा, कहीं पर फॉल्ट लाइन देखने को मिलेगा, कहीं पर क्रैक्स देखने को मिलेगा, कहीं पर डिप्रेशन देखने को मिलेगा, कहीं वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को मिलेगा, कहीं आपको जाकर के माउंटेन रेंजेस देखने को मिलेगा। सारा चीज देखने को मिल रहा है हम लोग को, क्या ओशियन के भी सरफेस में, जो हम लोग को अर्थ का सरफेस में नजर आता है, जो हम लोग को अर्थ का सरफेस में वॉल्केनोज नजर आता है, जो हम लोग अर्थ का सरफेस में अर्थक्वेक नजर आता है, एक्सपीरियंस करते हैं, जो हम लोग अर्थ का सरफेस में बाकी सारा फिनोमेनन देखते हैं, वो सारा फिनोमेनन हम लोग कहाँ देखते हैं, ओशियन के भी फ्लोर में देखते हैं। तो यानी कि ओशियन का फ्लोर बिल्कुल धरती का ही क्रस्ट के तरह है। धरती का क्रस्ट में जिस तरह से सारा चीजें होती है, आपका अर्थक्वेक आता है, वॉल्केनो आता है, पहाड़ है, पत्थर है, चट्टान है, सेम ओशियन का भी फ्लोर है, वहां भी पहाड़ है, चट्टान है, अर्थक्वेक है, वॉल्केनो सब आता है, मतलब कोई ज्यादा अंतर नहीं है। इनफैक्ट समुद्र में तो ज्यादा आता है। समझ में आ गया ना, क्योंकि लेयर वहां पे पतला है। समझ में आ गया ना। तो एक हमारा जो मिसकॉन्सेप्शन था पहला कि जो समुद्र होगा वो बिल्कुल सपाट प्लेन होगा, बालू से भरा हुआ होगा, ये चीज तो हम लोग का मिथ जो है वो बस्ट हो गया, क्या ऐसा नहीं है। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है। तो ये चीज हो गया, हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग से समझे। अब देखो, अब जो दूसरा चीज जो हम तुमको समझा रहे, तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग में पहला चीज तो समझ गए में आ गया कि ओशियन का जो सरफेस है वो वैसा ही है जैसा अर्थ का सरफेस है ना, उबड़ खाबड़ क्रस्ट ये सब सारा चीज उसमें है। अब जब हम लोग आगे बढ़े तो हम लोग क्या देखते हैं कि जब हम लोग और स्टडी किए, अब देखो इसी में हमारा अल्फ्रेड वेगनर जी का भी बहुत बड़ा योगदान रहा, क्योंकि वही कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी दी है, उसके बाद ही ये सारा हाइपोथेसिस आ रहा है। समझ में आ गया ना। अब ये समथिंग अराउंड 1960 के आसपास में सारा हाइपोथेसिस आएगा, वो 1912 में देकर के चले गए हैं अपना कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी। उसके बाद और फर्दर स्टडीज हो रहा है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं कि ऐसा होता है कि ओशियन का कैसा सीन है कि ओशियन का बीच में इस तरह से जैसे यहाँ पर एक बाउंड्री, यहाँ पर एक बाउंड्री, ये बाउंड्री जनरली बहुत बार होता है कि आपस में दूर जा रहा होता है, डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बन रहा होता है, और उसके वजह से यहाँ पर मैग्मा निकलता है। क्या निकलता है, मैग्मा निकलता है। और वो मैग्मा क्या होता है ना, वो मैग्मा और पुश कर रहा होता है इसको। समझ में आ गया। वो मैग्मा क्या कर रहा होता है, देखो इसको समझो अच्छे से। जब ओशियन के अंदर से ये निकलता है, बाउंड्रीज निकलता है ना, तो क्या होता है ना, वो मैग्मा इसको पुश करता है। समझ में आ गया। ये मैग्मा निकल रहा है, समझ में आया। मैग्मा क्या करेगा, इस साइड इसको पुश कर रहा होगा, मैग्मा इस साइड इसको पुश कर रहा होगा, और इस ये है आपका जैसे धरती पे होता है जब प्लेट्स टकराता है, जब प्लेट्स आपस में दूर जाता है, तुम लोग को पता है ना, प्लेट जब आपस में टकराता है तो इस तरह से माउंटेन का फॉर्मेशन करता है। प्लेट जब दूर जाता है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनाता है ना, और ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज जो होता है उसमें अर्थक्वेक्स आता है। ठीक है ना। आगे भी बढ़ेगा प्लेट टेक्टोनिक में, बट मोटा मोटी आइडिया हम पहले भी दे चुके हैं कि इस तरह से 3 टाइप का प्लेट इंटरेक्शन होता है, एक कन्वर्जेंट होता है, एक डाइवर्जेंट होता है, एक ट्रांसफॉर्म होता है। हाँ, सब लैंड ही है ये एरिया। ठीक है ना। अब हम लोग क्या देख रहे हैं कि यहां से जब मैग्मा निकलता है तो मैग्मा पुश इस तरह से, यानी कि यहां पर मैग्मा निकल करके सॉलिडिफाई हो जाएगा,
कुछ समय बाद ये वाला एरिया में सॉलिडिफाई हो जाएगा, तो यहाँ पर पहाड़ का निर्माण कर देगा, जिसको हम लोग मिड ओशियनिक रीजेस बोलेंगे। लेकिन ये मैग्मा इधर भी पुश करता है, दोनों डायरेक्शन में अपना धरती को पुश कर रहा होता है। तो देखेंगे हम लोग रॉक जो है ना वो इधर की तरफ शिफ्ट होते जा रहा होता है, रॉक जो है वो इधर की तरफ शिफ्ट होते जाता है, यानी कि शोर की तरफ शिफ्ट होते जाता है। तो यही है सी फ्लोर स्प्रेडिंग, यानी कि हमेशा सेंटर में यहाँ पर कैसा रॉक बनेगा तुम ही बताओ, न्यू रॉक की ओल्ड रॉक? न्यू रॉक बनता रहेगा, यहाँ पर न्यू रॉक बनता रहेगा, यानी कि समुद्र का जो मिड ओशियनिक रीजेस जहाँ पर होता है, जहाँ पर समुद्र में पहाड़ बनता है, मिड ओशियनिक रीजेस बनता है, वहाँ पर नया रॉक बनता रहेगा। समझ में आ गया ना? क्यों? क्योंकि वहाँ पर लगातार मैग्मा इरप्शन हो रहा है, लगातार वॉल्केनो इरप्शन हो रहा है, तो वहाँ पर लगातार नया रॉक बनते रहेगा। लेकिन जैसे जैसे तुम कॉर्नर की तरफ जाओगे, मतलब किनारा की तरफ जाओगे, शोर की तरफ जाओगे, समझ में आ गया ना, तो तुमको क्या देखने को मिलेगा? पुराना रॉक्स देखने को मिलेगा। समझ में आ रहा है? पुराना रॉक्स क्यों? क्योंकि देखो मान के चलो ये मेरा रॉक है ए और ये मेरा रॉक है यहाँ पे बी, है ना, ये मान के चलो पहले बन गया है। अब देखो अब नया रॉक यहाँ पे मान के चलो एक्स बन रहा है, तो ये एक्स क्या करेगा? ए को पुश करते रहेगा, है ना, एक्स ए को पुश करते 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 ये यहाँ पे आ गया। अब एक्स मान के चलो यहाँ पे आ गया, इतने में यहाँ पर अब एक नया रॉक बन रहा वाई नाम का। अब वाई एक्स को पुश करेगा, एक्स ए को पुश कर रहा होगा, तो जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे होंगे वैसे वैसे रॉक जो होगा वो पुराना होते नहीं जाएगा, वो पुराना होते जाएगा कि नहीं होते जाएगा, है कि नहीं? और जैसे जैसे सेम इस साइड भी जाएंगे तो भी पुराना होते जाएगा। तो क्या हम लोग जैसे जैसे सेंटर से दूर जाएंगे इस तरह से, तो दोनों डायरेक्शन में जो है वो रॉक्स क्या होगा? वो पुराना होते जाएगा। इसी को कहते हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग। समझ में आ गया? यानी कि ओशन का फ्लोर स्प्रेड कर रहा है, और किस तरह से स्प्रेड कर रहा है? जो सेंटर है जहां पर सारा इरप्शन होता है वहां पर न्यू रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है, और जो हम लोग कोना में जा रहे हैं, शोर की तरफ जा रहे हैं, तो वहां पर ओल्डर रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, वहां पे ओल्डर रॉक्स है। अब इसी में एक और चीज समझते हैं, सेडिमेंट्स। देखो जाहिर सी बात है, अब बताओ तुम लोग सेडिमेंट्स ज्यादा कहाँ रहेगा? सेडिमेंट्स में समझ रहा, क्ले, डस्ट, मड, है ना, रॉक्स का पार्टिकल, डेब्रीज, ये सब ज्यादा कहाँ रहेगा? सेंट्रल पोजीशन में या क्या बोलते हो शोर वाला पोजीशन में? यही सब क्वेश्चन एग्जाम में आता है वन लाइनर में, कि द सेडिमेंट्स आर फाउंड, यहाँ पर दे देगा सेंटर में ज्यादा या शोर में ज्यादा। देखो सेंटर में कोई बोल रहा है, कोई शोर में बोल रहा है। अब तुमको इसका रीजन बताते हैं, आंसर इसका शोर होगा, सेंटर नहीं होगा। उसका क्या रीजन है समझो। देखो यहाँ पर जो सेडिमेंट्स है ना उसको टाइम नहीं मिल रहा सेटल होने का, क्योंकि लगातार वॉल्केनो की इरप्शन आते जा रहा है, तो टाइम नहीं मिल रहा सेटल होने का। और दूसरी बात यह है कि जो भी सेडिमेंट्स यहाँ बन रहा हो तो पुश होकर के शोर की तरफ ही चल जा रहा है। तो नया सेडिमेंट्स बन जरूर रहा है, लेकिन वो तो पुश होकर के कहाँ जा रहा है? शोर की तरफ जा रहा है। तो शोर ही एक ऐसा जगह है जहां पर सेडिमेंट्स आकर के एक्यूमुलेट हो रहा है, सेडिमेंट्स आकर के क्या हो रहा है? एक्यूमुलेट हो रहा है। तो देखो ये मेरा सेडिमेंट्स है, ये क्या हो रहा है? शोर में एक्यूमुलेट हो रहा है। समझ में आया? क्योंकि लगातार पुश होते जा रहा है, तो सेम इस तरह यहाँ भी होगा, शोर में लगातार मेरा सेडिमेंट जो है वो क्या हो रहा है? यहाँ पर एक्यूमुलेट हो रहा है, और यहाँ से नया सेडिमेंट्स बनते जा रहा है। तो दूसरा चीज हम लोग को क्या पता चला, सॉरी इनफैक्ट तीसरा चीज क्या हम लोग को पता चला, कि सेडिमेंट्स ज्यादा किधर होता है? वो शोर की तरफ ज्यादा होता है एज कम्पेयर टू सेंट्रल पार्ट में। समझ में आ गया ना? कोई दिक्कत है? देखो जब हम समझा रहे तो समझा रहे हैं एकदम यूपीएससी का बेसिस पे। तुम लोग कोई भी एग्जाम का प्रिपरेशन करो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बस तुम लोग नोट्स अपना कैसे बनाएगा वो तुम लोग देखो। सब बात जो समझा रहे हो वो इतना डीप में समझा रहे हैं कि एकदम यूपीएससी का एग्जाम को रिलेवेंस में रखते हुए समझ लो है। तो अगर तुम लोग समझा हुआ लिखेगा तो समझ लो तुम लोग एकदम यूपीएससी का ही प्रिपरेशन कर रहा है। बट अगर तुम लोग सिर्फ जो नोट्स हम लिखाते हैं वो लिखेगा तो वो तुम लोग का टोटली एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से हम दिखाते हैं, जो सिर्फ डेटा फैक्चुअल ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। बट समझाने के लिए हम पूरा ही समझा देते हैं ताकि कॉन्सेप्ट क्लियर हो। समझ में आ गया? यहाँ तो कोई दिक्कत है? तो यानी कि जैसे जैसे हम लोग इधर जाएंगे वैसे वैसे क्या होगा? रॉक्स हम लोग को पुराना भी मिलेगा, सेडिमेंट्स भी हम लोग को क्या मिलेगा? ज्यादा मिलेगा। यानी कि इधर का लेयर क्या कैसा होगा? थिक होगा कि थीन होगा? कैसे थीन होगा? थिक होगा। थिक मतलब होता मोटा, थीन मतलब होता पतला। यहाँ पर लेयर थीन होगा ना, इधर तो थिक होते जाएगा ना, लगातार सेडिमेंट जमा हो रहा, लगातार सेडिमेंट जमा हो रहा, तो थिक होते जाएगा। समझ में आ गया ना? तुम ऐसा समझो नदी में जब इधर से जब क्या बोलते हो ये आता है, बाढ़ वगैरह आता है, तो देखना जब बालू वगैरह को वो लाती है शोर में, तो बालू वगैरह एक्यूमुलेट होते जाता है, तो वहीं पर हम लोग जाकर के हाई जंप और लॉन्ग जंप मारते हैं। मारते कि नहीं मारते हैं? बूढ़ी बगीचा में देख लो, है कि नहीं? हम लोग का जो है कि नहीं? हम लोग का एक लौता जो बीच है मधुपुर का, वहां पर जाकर के देख लो क्या हुआ है? सेडिमेंट जमा हो गया है कहाँ? शोर में आकर के, है ना? तो इसीलिए शोर में ज्यादा सेडिमेंट जो होता है वो जमा हो जाता है, तो यानी कि ठीक हो जाता है सेडिमेंट आपका किधर? शोर की तरफ। कोई दिक्कत है? ये सब बात को लिख लेना, ठीक है? क्या लेंथ कितना होता होगा? है अब तो क्रस्ट कहाँ, हम वॉल्केनो का मुंडी बोल रहे हैं, जो क्या बोलते हो पहाड़ है वहां से फूटने से बोल रहे हैं। अब तुम वॉल्केनो बोल रहा है, अब हम आ गए हैं सी फ्लोर स्प्रेडिंग में, अब पीछे रह गया वॉल्केनो, क्या तुम भी करता है? हाँ हाँ हाँ। तो तुमको कौन बोल रहा समुद्र का मुंडी फाड़ करके निकल गया है? हम ऐसा बोल रहे हैं क्या? समुद्र का सर नहीं फाड़ा, समुद्र के अंदर ही है वॉल्केनो, वॉल्केनो अंदर ही में निकला, अंदर ही में इरप्ट हो गया, अंदर में ही ठंडा हो गया। नहीं तुम ज्यादा सोच रहा है, बाहर नहीं निकल गया समुद्र, क्या क्या सोचता ऊपर वाला जाने। अच्छा
समुद्र का ऊपर सतह में नहीं आ जा रहा, वॉल्केनो जो धरती का क्रस्ट में आता है वो ऊपर आएगा। सब वॉल्केनो जरूरी थोड़ी ना कि ऊपर ही आएगा। देखो यहाँ पर मान के चलो कोई पहाड़ है ना, यहाँ पे पहाड़ बना दिए, ठीक है ना, यहीं पर वॉल्केनो आया, इरप्ट हो गया, यहीं पे सॉलिडिफाई हो गया, तभी ना सतह ऐसा है, नहीं तो पूरा समुद्र का सतह आइलैंड नहीं बन जाता अगर बाहर में जाके सॉलिडिफाई होता। इस वॉल्केनो जो है वो अंदर में ही कूल डाउन हो जा रहा है, समझ में आ गया ना। और एक्चुअली में अंदर में कूल डाउन ज़्यादा फास्ट होता है ना, क्योंकि बारिश का पानी है, समुद्र का पानी है, सारा चीज़ इसको मिलता है, तो जल्दी कूल डाउन हो जाएगा एज कम्पेयर टू जो बाहर में ये हो रहा होगा, समझ में आ गया ना। तो यहाँ पर और भी ज़्यादा जल्दी सॉलिडिफाई हो जाता है, समझ में आया। और अब कोई डाउट है तो इसीलिए समुद्र में देखो नया नया रॉक्स, अब समझिए तुम लोग, नया नया रॉक्स का लगातार फॉर्मेशन समुद्र में इसलिए हो रहा होता है, नया नया रॉक्स का लगातार फॉर्मेशन इसलिए समुद्र में हो रहा होता है, ठीक है ना। तो ये है हमारा क्या बोलते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। समझ में आ गया सी फ्लोर स्प्रेडिंग क्या होता है। तुम लोग तो लिखा कुछ नहीं है रे अभी तक, ठीक है। तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग समझ में आ गया, यही आपका जाकर के सी फ्लोर स्प्रेडिंग, ठीक है। देखो वही चीज हम तुमको समझाएं कि ये जो रीज है, ये जैसे मिड अटलांटिक रीज, एक है रीज मिड अटलांटिक रीज, वो देखिएगा पूरा अटलांटिक ओशियन में चल रहा है। अब चलो अब तुमको शुरुआत वाला इमेज दिखाते हैं तो शायद तुम लोग को ज़्यादा समझ में आएगा। देखो यहाँ पर ये जो देख रहा है, ये वाला पोर्शन तुम लोग को शायद ब्लैक में कुछ डॉट नजर आ रहा है क्या, वहाँ से कुछ या सब पूरा ब्लैक ही नजर आ रहा है। देखो अच्छे से, तो यहाँ पे कुछ चट्टान पहाड़ की तरह तुम लोग को मे भी नजर आ रहा होगा, ब्लैक टाइप का इस तरह से जा रहा है ना। ये क्या है, ये पूरा जो है, ये पूरा जो एरिया है ना, ये क्या है, ये पूरा एरिया, यहाँ पर देखो ये पूरा एरिया जो है, यहाँ पे अच्छा से गौर करो, ये वाला पूरा एरिया पे, ठीक है। ये पूरा एरिया क्या है, ये पूरा एरिया वही है, मिड ओशियनिक रिज है। ये पूरा एरिया क्या है, मिड ओशियनिक रिज है, यानी कि इसको अटलांटिक रिज भी बोला जाता है, ठीक है ना। ये हमारा क्या है, ये जो हमारा है, ये वाला हमारा है, जहाँ पर नया नया क्या बोलते हो रॉक्स का फॉर्मेशन हो रहा है, यहीं पर से बार बार मैग्मा निकल रहा है और यहाँ पर इस साइड ऐसे ऐसे करके पुश कर रहा है दोनों डायरेक्शन में, समझ आया। तो यही हमारा मिड अटलांटिक रिज। ऐसा रिज हम लोग को देखो हर जगह कहीं ना कहीं देखने को मिल रहा है, बहुत सारा, हर जगह जहाँ जहाँ ओशियन का प्लेट्स टकरा रहा है आपस में, वहाँ वहाँ ये सारा रिजेस का तुमको, जहाँ पे टकरा रहा है, जहाँ पे दूर जा रहा है, हर तरह से रिजेस माउंटेन्स का फॉर्मेशन कर रहा है। कोई दिक्कत है, समझ में आ गया। तो ये हमारा क्या बोलते हो सी फ्लोर स्प्रेडिंग, समझ में आ गया ना। कोई दिक्कत है। अब तुम लोग के लिए देखो इतना मेहनत करके लाते हैं, अगर तुम लोग वीडियो में जाकर के कुछ लाइक और कमेंट नहीं किया, एल्गोरिथम को वर्क नहीं करवाया, तो फिर तुम लोग देखना, समझ में आ गया। ब्लैकमेलिंग कर रहे हैं तुम लोग को, ठीक है। तो यहाँ पर कोई दिक्कत है। अब आगे देखो, अब इसी तरह होता है आपका जाकर अर्थ का क्रस्ट में भी, इसको अर्थ का क्रस्ट में भी समझो, या वहीं पे भी समझ सकता हो, कोई ऐसा दिक्कत वाली बात नहीं है। ये क्या है, मोहो, याद है तुम लोग को मोहो क्या था, क्या था मोहो, यहाँ पे मोहो लिखा हुआ है, क्या है मोहो, याद है। रुको रुको बोलने दो इसको, क्या है मोहो, कभी कॉपी भी पढ़ लो रे, क्या है मोहो, नहीं पता। हाँ तब पहले लिखवाया है मोहो डिसकंटिन्यूटी, याद है। हाँ तब डिसकंटिन्यूटी में नहीं लिखाए थे, कोनार्ड लिखाए थे, मोहो लिखाए थे, गुटनबर्ग लिखवाए थे, है ना, लिखवाए थे, याद आ रहा है। तो ये वही है मोहो डिसकंटिन्यूटी। अब देखो यहाँ से जब मैग्मा निकलता है तो देखो किस इस तरह से फॉर्मेशन का, तो देखो ये इमेज से तुमको नहीं समझ में आ रहा, देखो यहाँ से मैग्मा निकल रहा है, दोनों साइड स्प्रेड कर रहा, तो देखो सेडिमेंट्स ज्यादा किधर तुमको नजर आ रहा है, इधर नजर आ रहा है, ए और बी के साइड में सेडिमेंट ज्यादा नजर आ रहा है, यानी कि यहाँ पर ओल्डर रॉक्स है और यहाँ पर सेडिमेंट्स भी ज्यादा है एज कम्पेयर टू यहाँ, समझ में आ गया। और देखो इस तरह से सी फ्लोर स्प्रेड कर रहा है। पहला देखो ये इमेज, देखो ये इमेज समझो अच्छे से, ये इमेज क्या कहना चाह रहा है। पहले हमारा जो ये देखो एरिया कितना छोटा था, है ना, बट विद टाइम समझ लो समथिंग कुछ करोड़ साल बाद देखो ये वाला एरिया बढ़ करके कितना हो गया, इतना हो गया, जो लगातार नया नया फॉर्मेशन हो रहा है और वो पुश कर रहा है ना, मैग्मा पुश कर रहा है। और फिर देखो कुछ समय बाद और करोड़ साल बाद देखो हमारा एरिया कैसा बन गया, समझ रहा है। तो यही तो है स्प्रेडिंग, समझ में क्या, यही तो है सी फ्लोर स्प्रेडिंग। पहला यहाँ पे था, फिर कुछ करोड़ साल बाद ऐसा हो गया, फिर कुछ करोड़ साल बाद ऐसा हो गया, समझ में गया। क्या बोले, कॉन्टिनेंट में तो सी फ्लोर स्प्रेडिंग वाला कॉन्सेप्ट नहीं हो रहा, कॉन्टिनेंट में प्लेट टेक्टोनिक वगैरह हो रहा है ना, ये हम लोग सी फ्लोर स्प्रेडिंग बोल रहे हैं। देखो सी फ्लोर स्प्रेडिंग और प्लेट टेक्टोनिक्स और जो कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, मोटा मोटी तीनों एक ही बात को कह रहा है। ये सी फ्लोर का बात कर रहा है, सी का फ्लोर किस तरह से एक्सपेंड हो रहा है। और कॉन्टिनेंट के लिए हम लोग ऑलरेडी थ्योरीज जानते हैं, कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी है, हम लोग तो पहले से जानते हैं कॉन्टिनेंट जो है वो मूव कर रहा है लगातार, है ना, मूव कर रहा है, हम लोग ये लगातार जान रहे हैं। और प्लेट टेक्टोनिक में भी हम लोग देखेंगे किस तरह से कॉन्टिनेंट मूव कर रहा है, पहाड़ का निर्माण कैसे हो रहा है, समझ ना, रॉक्स वगैरह का निर्माण कैसे हो रहा है। और ये हम लोग देख रहे हैं सी फ्लोर में किस तरह से हो रहा है, क्योंकि सी फ्लोर में ज्यादा वॉल्केनोज वगैरह आता है, तो वहां पर सी फ्लोर स्प्रेडिंग ज्यादा
पॉपुलर कॉन्सेप्ट है, क्योंकि वहाँ पर वॉल्केनोज वगैरह ज़्यादा आता है, समझ में आ गया ना, सी फ्लोर में। उसका रीज़न तुम लोग को बता दिए हैं, हम फिर से बोल रहे हैं, क्योंकि सी का फ्लोर जो होता है वो पतला होता है। क्योंकि पतला होता है तो मेंटल मतलब एस्थेनोस्फीयर चीर करके लावा को ज़्यादा इजिली इरप्ट कर देता है, तो इसलिए यहाँ पर स्प्रेडिंग ज़्यादा होता है एज कम्पेयर टू क्रस्ट में, क्योंकि क्रस्ट का थोड़ा सा लेंथ ज़्यादा होता है और वो थोड़ा सा थिकर होता है एज कम्पेयर टू आपके जाकर के क्या बोलते हो सी फ्लोर। समझ में आ गया ना, कोई दिक्कत है? तो सी फ्लोर आई होप तुम लोग को अब अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसमें तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। आगे बढ़े अब। अच्छा आप देखो यहाँ पर ये, अच्छा ये इमेज को भी समझ लो एक जरा सा, ये इमेज को भी समझ लो क्या है, क्या है ये इमेज। इस इमेज में हम लोग को क्या पता चल रहा है कि इस इमेज में बेसिकली हम लोग ये पता चल रहा है जो रेड कलर है वो नया रॉक का है। रेड कलर किसको डिनोट कर रहा है? रेड कलर हमारा जो है वो न्यू रॉक को डिनोट कर रहा है। यहाँ पे जो रेड कलर है ये वाला एकदम सेंटर में जो रेड कलर है ये किसको डिनोट कर रहा है? न्यू रॉक को डिनोट कर रहा है, यानी कि यहाँ पे न्यू रॉक का फॉर्मेशन हो रहा है। और जैसे जैसे हम लोग इधर जा रहे हैं कलर जो अलग अलग हो रहा है, ग्रीन रॉक जो है वो एज कम्पेयर टू रेड ज़्यादा पुराना है, समझ में आ गया ना। और सबसे ओल्डेस्ट हमारा ब्लू में शो कर रहा है, ब्लू कलर जो है ये ओल्डेस्ट रॉक को शो कर रहा है, समझ में आ गया। तो जहां जहां ब्लू कलर है वो हम लोग को क्या शो कर रहा है? ओल्डेस्ट रॉक को शो कर रहा है। और जहां जहां रेड कलर है वो कहां शो कर रहा है? हम लोग को न्यू रॉक को शो कर रहा है। तो तुम देखो हर जगह जहां जहां मतलब समझ लो डाइवर्जेंट बाउंड्रीज का फॉर्मेशन हो रहा है वहां वहां रेड कलर से डिनोट कर रहे हैं हम लोग। और देखो जितना भी कोस्टल एरियाज देखे होगे, मोस्टली कोस्टल एरियाज की तरफ जितना भी आओ मोटा मोटी देखेंगे हम लोग कि वहां पर आपको ओल्डर रॉक्स का निर्माण हो रहा है। तो यही कॉन्सेप्ट है हमारा सी फ्लोर स्प्रेडिंग का, जहां पर हम लोग देखते हैं कि सेंटर में जो होता है ओशियन का वहां पर डाइवर्जेंट बाउंड्रीज बनता है, वहां पे वॉल्केनोज वगैरह इरप्ट हो रहा होता है, वहां पर नया रॉक्स बन रहा होता है। और जैसे जैसे हम लोग शोर की तरफ जाएंगे वैसे वैसे हम लोग को पुराना रॉक्स देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये था पूरा पूरी सी फ्लोर स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट। सेडिमेंट देखो, सेडिमेंट भी वही बता रहा है, यहाँ पर देखो कितना थिक सेडिमेंट है, पतला सेडिमेंट है, थिन सेडिमेंट है। और जैसे जैसे हम लोग इधर आ रहे हैं वैसे वैसे सेडिमेंट देखो क्या हो रहा है, मोटा होते जा रहा है। यानी कि जैसे जैसे हम लोग आ रहे हैं ओशियन का आपका जाकर के शोर की तरफ वैसे वैसे सेडिमेंट्स मोटा होते जा रहा है। और जहाँ पर देखो, जहाँ पर आपका जाकर के मतलब मिड ओशियनिक रीजन है, यहाँ पे देखो सेडिमेंट कितना पतला है ना, यहाँ पतला है। धीरे धीरे जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हो वैसे वैसे ये जो हो रहा है सेडिमेंट वो मोटा होते जा रहा है। कोई दिक्कत है? यही चीज़ तुम लोग को हम समझाए सेडिमेंट वाला, ठीक है। अब आते हैं हम लोग प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी पे, समझ में आ गया ना। अब आ जाओ लिखो प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी।